राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप एक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं रिलायंस कंपनी के बारे में बात किया जाएगा और जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। रिलायंस कंपनी ने जो अभी इस क्वार्टर का रिज़ल्ट पोस्ट किया है वो लगभग 2,36,533 करोड़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे है। और देखा जाए तो लगभग 11,000 करोड़ की एक नॉमिनल सी वृद्धि आई है। वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि 2,25,000 करोड़ रुपए विगत क्वार्टर में आई थी दिसंबर, तो लगभग 2,36,000, लगभग 5% का ही ग्रोथ है। और ईयर पे देखा जाए तो लगभग 10% से 11% मान सकते हैं। 10-11% का केवल ग्रोथ है। तो क्या मतलब इतनी ग्रोथ रिलायंस जैसे कंपनियों के लिए अच्छी है? इसी पे आज हम लोग प्रकाश डालेंगे। देखिए, रिलायंस चूँकि कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, लगभग 19-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और पी करीब करीब एडजस्टेबल है, मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा कम है। ऑल टाइम हाई लगभग 3,025 रुपये का बना चुका है। और आर ओ सी 10, यही देखिए, यही सबसे बड़ा फ़िलहाल के लिए मैटर है। आर ओ सी बहुत कम है। मतलब रिलायंस ऐसी कंपनी केवल 10% के मार्जिन पे काम कर रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो क्या रिलायंस से निकल जाए? नहीं, निकलना नहीं है। देखिए, सभी कंपनियों के अच्छे और बुरे वक्त ज़रूर आते हैं। हो सकता है इस टाइम पे कंपनी का थोड़ा बुरा वक्त चल रहा हो, और जो इनका ऑयल एंड केमिकल बिजनेस है वो पूरी तरीके से अभी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। और जियो भी जो है, मार्जिनली रूप से देखा जाए तो आर पी ओ यू जो उनका है लगभग बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि टैरिफ रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं ये लोग। जब टैरिफ रेट नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आरपू रेट में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जिसके कारण भी थोड़ा मतलब इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। और ऑर्डर बुक भी देख लेते हैं हम लोग रिलायंस का। और सब तो कल लाख करोड़ में ही सारी इस कंपनी का आएगा। देखिए, ये देखिए, रेजिलेंट ओ टू सी परफॉर्मेंस एडेड बाय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन ए चैलेंजिंग मार्जिन इन्वायरमेंट। यही ये मतलब फ़िलहाल इसमें जो इनका मार्जिन है वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं अचानक से बदल जाती हैं। कभी कम कर देगा टैक्स, कभी ज़्यादा कर देगा। इससे मतलब पूरी तरीके से ये कंफ्यूज हो जाता है व्यवस्था। जब कन्फ्यूजन बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कतें भी बढ़ेंगी। तो इसमें एस आई पी के मोड में यदि आप बने हैं तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत ट्रेडिंग के लिहाज से अभी रिलायंस को अवॉइड करिए। हाँ, इस साल थोड़ा 15 से 18% का मतलब मूव दिया है शेयर के प्राइस में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वीक परफॉर्मेंस है। बहुत ज़्यादा अच्छा तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस नहीं है। रिटेल बिजनेस में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में ही 17.8, मतलब जो इनका ट्रेंड्स का जो शॉप चलता है वो तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन और जो इनके शॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहे हैं। डिजिटल सर्विस में 11-11.5% की बढ़ोतरी है। ये ओ टू सी बिजनेस देखिए -5%, मतलब रेवेन्यू इनका डाउन हो गया है ऑयल टू केमिकल बिजनेस का। तो केमिकल सेक्टर भी डाउन है। यह भी आप देख रहे होंगे, पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन चल रहा है पूरे देश का, ऐसा नहीं है केवल इनका। और जितनी भी कंपनियां केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं सभी लोगों के परफॉर्मेंस थोड़े इस समय गिरे हुए हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा हाईली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा इनके लिए अच्छा रेवेन्यू लाया हुआ है, और 48% का ग्रोथ इसमें दिखाई दिया है। तो ये थोड़ा इनका ठीक ठाक है। और अब जियो का भी देख, जियो में 10.5% के लगभग का केवल ग्रोथ है रेवेन्यू में। इबिटा लगभग 14.3%। फाइनेंस कॉस्ट इनका ऋणात्मक हो गया। डिप्रिसिएशन 18.5% का किए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स
27,820 करोड़, मतलब 16% की ग्रोथ है इसमें भी। नेट प्रॉफिट 21,243 करोड़, मतलब इनका जो जियो वाला सेगमेंट है इनको लगभग 21,243 करोड़ का प्रॉफिट तो यहीं दिया है। इसको यदि हटा दिया जाए तो स्थितियाँ और भयावह हो जाएंगी। और 10% के मार्जिन, इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देने वाली कंपनियां पड़ी हैं। हाँ, इनका जो 5G वाला जो लॉन्च इन्होंने किया है और ये जियो एयर फाइबर जो चल रहा है वो थोड़ा इन्हें सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो RPOU इनका ही नहीं सारे कंपनियों का डाउन है। और ये मतलब एज ए मार्केट में जिसे कहा जाता है ना कि मतलब ना खाए ना खेलेंगे ना नम नम, वो देहाती कहावत, ना खेलम ना खेला दे खेलवे बिगाड़ दे वाला किस्सा, तो वही वाला इनके साथ है कि ना तो ये अपना मतलब वो टैरिफ प्लान बढ़ा रहे हैं और न ही ये क्या कहते हैं दूसरे का बढ़ाने दे रहे हैं। क्योंकि भाई इनका नहीं बढ़ेगा तो अन्य लोग कहाँ से बढ़ा पाएंगे, ये भी तो एक समस्या है। तो इनके लिए जो दो तीन चीज़ें हैं, थोड़ा सा इन्हें अपने रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। हाँ, बड़ी कंपनी हो गई है, अब इसमें बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ परफॉर्मेंस मिलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए कि नहीं हमारे पास एक रिलायंस का शेयर होना चाहिए, उसके लिए आप रख सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में रिलायंस रिटेल इससे अलग हो जाए या जियो अलग हो जाए, तब इनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, या जियो की नैस्डैक में लिस्टिंग हो जाए, तब हो सकता है कि थोड़ा इसमें मतलब एक नया मतलब जोश भरा दिखाई दे। नहीं तो वही बात है कि किसी मतलब दुकान पे जाइए और उससे पूछिए कि कितना प्रॉफिट तुम्हें हुआ है, तो वो अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग बताने लगा कि 100 रुपये इधर से हुआ, 50 रुपये उधर से हुआ, 20 रुपये उधर से हुआ। तो उससे यदि पूछा जाए ओवरऑल कितना प्रॉफिट किए हो, अब वो बताता है कि ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 100 या 200 रुपये है, मे बी एक अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये है। 4 कंपनियां नुकसान में चल रही हैं, 2 कंपनियों ने प्रॉफिट दे दिया, तो इससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट निकल के आया तो थोड़ा डाउन तो होगा ही। तो ये चीज़ें थोड़ी रिलायंस के रिजल्ट पे इम्पैक्ट डाल रही हैं और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा इन्हें अपने विज़न में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि इनका जो रिटेल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हाईली जितना एक्सपेक्टेशन था उतना हो नहीं पा रहा है, और जियो मार्ट भी इनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी नहीं हो पा रहा। हाँ, मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में मतलब कुछ करें या फिर इनका कुछ रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे। लेकिन फ़िलहाल अभी इन सब चीज़ों में थोड़ा समस्याएं तो हैं, तो रिलायंस में थोड़ा संभल करके निवेश करें और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेडिंग करने के लिहाज से ना रहें। हाँ, आप SIP कर रहे हैं तो ये एक सुरक्षित शेयर है जो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट तो देगा ही। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव ट्रेडिंग ये ना करें। ओवरऑल आप लोगों ने ये देखा होगा कि रिलायंस का जो रिज़ल्ट है लगभग 10 से 12% के मार्जिन पे फ़िलहाल कंपनी काम कर रही है, और सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का पूरा 10% का है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इस हिसाब से थोड़ा रिलायंस को परफॉर्मेंस बेटर देनी चाहिए, नहीं तो स्थितियाँ आगे चल के हो सकता है थोड़ा डाउन हो जाए। हाँ, कंपनी बड़ी है तो जैसे आपके पास बहुत सारा खेत हो तो भाई यदि थोड़ा कम भी धान उगेगा तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, किसी के पास कम ही है लेकिन एक ही बीघे में वो 40 कुंटल उगा दे रहा है और आप 10 बीघे में 50 कुंटल उगा रहे हैं, तो मतलब ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है। तो मेरे हिसाब से रिलायंस में SIP करिए। हाँ, इस समय ऑयल एंड केमिकल सेक्टर थोड़ा सा दबाव में चल रहा है, और जहाँ तक उम्मीद है कि चुनाव के बाद ये लोग अपने टैरिफ प्लान में हाइक करेंगे, तब तक के लिए SIP ही बेटर है। और थोड़ा मोड़ा यदि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।